आप शेयर कीजिए। फिर से आज 11-12% की तेजी। ऐसा लगा कि नहीं 22 तारीख को जो बातचीत खत्म हो गई, बीत गई बात, वो आर्बिट्रेशन में मामला चला गया, एनसीएलटी में कंपनियां पहुंच गई और खबर ये आ रही है कि फिर से बातचीत शुरू हो गई है। मुंबई में दोनों कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में कई लोकेशन पर बातचीत हुई है, तो फिर से वहां पर एक स्पार्क नजर आ रहा है और इस बार ऐसा लग रहा है कि जो भी शर्तें हैं सोनी की, जी उसको मान भी लेगा। 24 से 48 घंटे में कोई जवाब देने की खबरें आ रही हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर है। क्या कहना है इस पर आपका विवेक जी? क्या आपको भी लगता है कि ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है और यहां पर निवेशकों के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी? अभिषेक जी, ऐसे कॉन्ट्रेरियन मैं तो ये चाहूंगा कि चैप्टर जल्दी से खत्म नहीं हो। क्यों? जब अब आपको याद है कि नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब पिछली बार बात हुआ था, ये जब डील कैंसिल होने के बाद और स्टॉक 160 150 के बीच में था, तब मैंने बोला था कि ये कॉन्ट्रेरियन बेट के रूप में आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो मर्जर है ये दोनों कंपनी के फायदे के लिए है। ये इसमें ये नहीं है कि ये विन विन सिचुएशन है या फिर लूज लूज सिचुएशन है। ये विन लूज या लूज विन सिचुएशन नहीं था। तो अब एक बार डील कॉल ऑफ हो गया, जी एक जगह पे केस डालेगा, सोनी डालेगा, या तो लड़ते रहो या फिर साथ में आओ और बड़ा चैनल बनाओ। तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन ना, मैं तो उस वक्त भी बोला था कि लेना चाहिए। और अब देखिए, जब ये बोल रहे हैं 24 घंटे के अंदर हम लोग मतलब हाँ या ना बोल देंगे, तो 24 घंटे वेट कर लेना चाहिए। इन दामों में मैं घुसने की सलाह नहीं दूंगा अभी लेने की, क्योंकि वापस अगर कुछ होता नहीं है तो हो सकता है कि वापस आपको 180 175 मिले, तो उस वक्त वापस ऐसे कॉन्ट्रेरियन आपको लेना चाहिए। तो कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि ऐसे कॉन्ट्रेरियन आप अगर रहते हो तो कभी बहुत सही में फायदा कर लेते हो। उदाहरण के लिए मैं एक और चीज देता हूँ। अब ये कौन से चैनल में बोला याद नहीं है, जब पेटीएम करीबन था 350, मैं तो बोला ऐसे कॉन्ट्रेरियन आपको लेना चाहिए। कंपनी बंद नहीं होने वाली है, आपको पता चलेगा कि मार्च 15 के बाद कंपनी वैसे की वैसे चल रही है। तो बाजार में जब मतलब एक व्यू हो, एक मत नजरिया हो सबका, कभी कभी कॉन्ट्रेरियन व्यू भी आपका चल जाता है। तो जी पे होल्ड रखिए जिसके पास है, और 24 घंटे में अगर इंफॉर्मेशन कुछ आ जाता है तो स्टॉक वापस मुझे लग रहा है कि 220 चला जाएगा। और अगर नहीं आता और आपको 170 या 175 के बीच में वापस मिले, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वापस इसको बाई करना चाहिए। ओके, तो जी एंटरटेनमेंट पे ये डिटेल्ड एनालिसिस विवेक की तरफ से कि अगर 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो हम 220 तक भी जाते हुए देख सकते हैं, पर अगर नेगेटिव डेवलपमेंट आए तो फिर से निचले स्तरों पे लंबी अवधि के लिए आप बाय कर सकते हैं। तो जी को लेकर आपके लिए ये राय, पर इस बीच अब स्वागत करना चाहेंगे राजेश